प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जो उपचुनाव की दृष्टि से अपने आप में रिकॉर्ड हैं। उपचुनाव असाधारण थे और इन्हें असाधारण बनाया परिस्थितियों ने। पहली नजर में अगर इन उपचुनावों के कारणों की बात करें तो ये कांग्रेस में मची भगदड़ की वजह से हुए, लेकिन कांग्रेस में टूट का भी एक अहम कारण रहा और वो है उसके बहुत ही मजबूत सिपाही ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लेना। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थामा। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि 24 विधायक कांग्रेस से टूटकर भाजपा से जा मिले। अपनी विधायकी भी छोड़ दी, जिसकी वजह से उपचुनाव की स्थिति बन गई। सूबे में कमलनाथ अपदस्थ हो गए और शिवराज सिंह सत्ता में आ गए। उपचुनाव में शिवराज सिंह ने पूरी ताकत लगाकर प्रचार किया, लेकिन इन उपचुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली है, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन सभी सीटों से भाजपा की तरफ से मैदान में उतरे प्रत्याशी 1 साल पहले तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हुए थे। अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनका अगुवा सिंधिया को ही माना जा रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दबाव तो है ही। यही वजह रही कि सिंधिया ने चुनाव प्रचार में जमकर हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस को कई मोर्चों पर घेरने का काम किया। रैलियां, जनसभाएं, हर तरह से वो अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े हुए नजर आए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का आलम यह रहा कि उन्होंने कभी अपने सबसे करीबी रहे राहुल गांधी तक की मिमिक्री कर डाली और कमलनाथ को घेरने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। सिंधिया ने प्रचार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वहीं कांग्रेस उनकी ताकत को गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके कम करने की कोशिश कर रही थी। सिंधिया जहां भी गए उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनके असर की सीटों पर पार्टी बदलने का असर रैलियों की भीड़ में नजर नहीं आया। वो जहां भी गए अपार जनसमूह, बड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंची। खैर, मतदान हो चुका है और 10 नवंबर को परिणाम आने हैं। प्रत्याशी तो जीत हार तक सीमित हैं, लेकिन इन उपचुनाव में अगर किसी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा जुड़ी है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP भारत।